हाउ टू राइट अ हाई रैंकिंग ब्लॉग पोस्ट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर कंटेंट राइटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग हाई रैंकिंग ब्लॉग पोस्ट। अच्छा, एक गूगल की लेटेस्ट अपडेट आई है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि उसने क्या मसले मसाइल खड़े कर दिए हैं। अच्छा, व्हाट मेक्स अ ब्लॉग पोस्ट रैंक हाई, एसईओ के फंडामेंटल्स, उसके अलावा कंटेंट इंटेंशंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स, रिसर्च एंड प्लानिंग फॉर बेटर कंटेंट, राइटिंग अ कंपेलिंग कंटेंट, और फाइनली कॉल टू एक्शन। सबसे पहले हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। अगर एक ब्लॉग पोस्ट हम लिखते हैं तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है हमें लिखने की। तो इसके लिए 4 क्वेश्चन हैं जो हमें खुद से करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई आई नीड टू क्रिएट कंटेंट, मतलब कंटेंट क्यों क्रिएट करना है। तो हमारा सोल पर्पस यहाँ पर यह है कि भाई हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आई एम ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स, उसकी ग्रोथ के लिए और उसकी वर्सटैलिटी के लिए हम डिफरेंट टॉपिक्स पे ब्लॉग्स लिखते हैं। और जाहिर सी बात है, उससे हमारा एक मकसद भी है कि हमारी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाए, तो हम फिर उससे अर्निंग भी करें, ताकि जो हम काम कर रहे हैं अभी तक वॉलंटरली ही है, तो उससे कुछ हमें इनकम भी मिले। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है फॉर होम, हु इज़ द ऑडियंस। तो जब हम कंटेंट क्रिएट करने जा रहे होते हैं तो हमारा फोकस ये होता है कि हम किसके लिए लिख रहे हैं, जो हमारे रीडर्स हैं वो कौन है। इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह का कंटेंट हमने क्रिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माय ऑडियंस सर्चिंग फॉर। अच्छा, तो हमारी ऑडियंस क्या सर्च करे। मोस्टली हमारी जो ऑडियंस ये रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक्स या इंफॉर्मेशन की सर्च में होती है, तो इस चीज़ को हमें माइंड में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, एम आई राइटिंग टू गिव इन्फॉर्मेशन और आई वांट टू सेल माय प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है कि अगर जब आप कंटेंट राइट करने चाह रहे हैं तो आपकी इंटेंशन क्या है। क्या आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही देना चाह रहे हैं या आप अपनी कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं। तो अगर ये इंटेंशन आपकी क्लियर होगी तो फिर आप मजीद बेहतर तरीके से लिख सकेंगे। आपको पता होगा कि आपने किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं और किस तरह का कंटेंट आपने ऐड करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग हाई रैंकिंग ब्लॉग पोस्ट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हम अब तक जितने भी लिखते आ रहे हैं ब्लॉग पोस्ट, तो वो इतने कोई हाई रैंकिंग ब्लॉग पोस्ट नहीं। चंद एक पोस्ट ऐसी भी थी जो बहुत अच्छी लिखी हुई थी और जो रैंक भी कर रही हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे नहीं थे। क्या जरूरत पड़ी है कि हम हाई रैंकिंग ब्लॉग पोस्ट लिखें, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो है इंक्रीज विजिबिलिटी। जब हम एक हाई रैंकिंग ब्लॉग पोस्ट क्या होता है, ऐसा ब्लॉग पोस्ट जो गूगल की सर्च पे रैंक करे। मतलब ये कि अगर कोई उसका कीवर्ड ये होता है कि वो वर्ड टाइटल कह सकते हैं, हेडलाइन कह सकते हैं, जिसकी बेस पे आपने ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिखना चाह रहे हैं हाउ टू प्योरीफाई वाटर जो ये हमारा कीवर्ड है और इस पे हमारा ब्लॉग रैंक करेगा। अगर हमने बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा हुआ है तो अगर कोई गूगल पे सर्च करता है तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पे हमारा ब्लॉग आ जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारा ब्लॉग हाई रैंकिंग है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इंक्रीज विजिबिलिटी। जब भी आपका ब्लॉग पोस्ट हाई रैंकिंग होगा तो आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक आएगी और आपकी जो ट्रैफिक से आपने वेबसाइट को मोनेटाइज कराना है या उनसे आप अपना क्लाइंट बनाना चाह रहे हैं, तो ये आपका मकसद पूरा होता है। दूसरा हमारे पास है क्रिएटर अथॉरिटी। जब आपकी वेबसाइट हाई रैंक कर रही होती है तो आपकी अथॉरिटी होती है गूगल सर्च इंजन पे। जब भी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरीज सर्च इंजन पे की जाए तो गूगल ब्लाइंडली आपकी वेबसाइट को आगे फर्स्ट सर्च रिजल्ट्स में शो करता है। इससे आपकी अथॉरिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ट्रैफिक बहुत से तरीकों से आती है। कुछ एड्स के ज़रिए के लोग अपने ऐड चलाते हैं और उनके ज़रिए ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पे जाती है। और कुछ होती है सोशल ट्रैफिक। फॉर एग्जांपल, आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करते हैं और वहाँ से लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आते हैं, तो उसको सोशल ट्रैफिक कहते हैं। लेकिन एक होती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होती है कि कोई कीवर्ड को गूगल पे सर्च करता है, गूगल आपकी वेबसाइट को शो करता है अपने सर्च रिजल्ट्स में, तो वहाँ से जो ट्रैफिक, वो जो क्लिक करके लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे ज़्यादा जो क्लिक्स हो रहे होते हैं वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक से आ रहे होते हैं, वो ही आपके रियल क्लाइंट्स होते हैं। इनहेंस क्रेडिबिलिटी। हाई रैंकिंग का मतलब है कि आपका ब्लॉग पोस्ट अच्छा लिखा हुआ है, तो उससे आपकी जाहिर सी बात है क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। लीड्स एंड कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम अभी एक वेबिनार करवा रहे हैं रिसर्च राइटिंग पे, तो अगर हम चाहते हैं कि इस पे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हों, तो हमें एक बहुत ही हाई रैंकिंग ब्लॉग पोस्ट लिखनी चाहिए थी जो कि गूगल पे रैंक करे। जब भी कोई ये गूगल पे सर्च करता है रिसर्च राइटिंग कोर्स, तो हमारा ब्लॉग सबसे ऊपर या फर्स्ट पेज में भी शो हो रहा हो। और क्योंकि हमारी कोर्स की जो फ़ी है वो बहुत कम है, तो मोस्टली लोग चाहेंगे कि वो हमारे कोर्स को बाई करें और उससे जो भी लोग क्लिक करते हैं और फिर हमारे कोर्स को परचेस करते हैं, तो उसको कहते हैं लीड्स एंड कन्वर्जन। तो हाई रैंकिंग ब्लॉग पोस्ट की लीड्स एंड कन्वर्जन की रेशो ज़्यादा होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज। मार्केट में सिर्फ हम ही नहीं हैं, ऐसे और भी बहुत सी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो इन्हीं कीवर्ड्स पे और इन्हीं टॉपिक्स पे अपने आप को रैंक करवाना चाह रहे हैं। तो अगर हमारा ब्लॉग बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ होगा तो हमारा ब्लॉग हाई रैंक कर रहा है
और हम अपने कंपेटिटर से ज़्यादा फ़ायदे में होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक गूगल की अपडेट का ज़िक्र किया था, तो यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि अब तक ये होता रहा है, जब से चैट जीपीटी मार्केट में आया है तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी को ओपन करते हैं और वहाँ पे अपने टॉपिक का उसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि चलो भी इस पे आप आर्टिकल लिख कर दो, तो विद इन अ फ्यू सेकंड्स चैट जीपीटी आपका आर्टिकल रेडी करके दे देता है। मसला ये है कि वो आर्टिकल जो चैट जीपीटी ने आपको लिख कर दिया है ऑलरेडी वेबसाइट्स पर मौजूद है। चैट जीपीटी खुद से तो कुछ नहीं लिखता, वो वही आपको रिफ्रेश करके देता है जो उसको डिफरेंट वेबसाइट्स पे मिलता है। तो इसमें नई बात क्या है, जो चीज़ ऑलरेडी वेबसाइट्स पे है सिर्फ उसका रिफ्रेश करके आपके हाथ में आ जाना, उसमें कुछ नया तो नहीं है। इसी वजह से गूगल ने जो मार्च 2024 की नई अपडेट दी है उसमें उसने कुछ ऐसा किया है कि जितनी भी ये एआई रिटर्न कंटेंट वाली सारी वेबसाइट्स को डी रैंक कर दिया, उनकी ट्रैफिक 0 पे चली गई। तो उनका जितना रेवेन्यू बन रहा था, मोनेटाइजेशन से बन रहा था या वो कुछ सर्विसेज बेच रहे थे, तो वो सब उनका 0 हो गया और वो बहुत ही लॉस में चले गए। इससे जो हमने सीखा है कि कंटेंट जो है वो भले चैट जीपीटी से लिखवाएं, लेकिन कंटेंट में वैल्यू होनी चाहिए। कंटेंट आपका ऐसा हो जो वो चीज़ें ना हो जो ऑलरेडी वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं, कुछ आप ऐसा उसमें ऐड ज़रूर करें जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स पर नहीं है। आपने अपनी तरफ से कुछ ऐड किया ताकि कुछ नया बन गया, वो कुछ नया जो होता है उसको गूगल कहता है उसमें वैल्यू है, और उसी वैल्यू की बिना पर गूगल उसको रैंक करता है और फिर जो आपका मकसद है वो आप हासिल कर सकते हैं। व्हाट मेक्स अ ब्लॉग पोस्ट रैंक हाई? क्या स्टेप हैं जिनको आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपका ब्लॉग हाई रैंक करेगा? फर्स्ट चीज़ है रेलेवेंस। कोशिश करें कि जितना भी आप कंटेंट राइट कर रहे हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट हो, उसमें आप इधर उधर की बातें ना करें, डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम लेकर आएं और मोस्टली उन्हीं चीज़ों को ही डिस्कस करें जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं। ना खुद भटकना है, ना ही अपने रीडर को भटकने देना है। नेक्स्ट है कंटेंट क्वालिटी। कोशिश करें कि कंटेंट की क्वालिटी हाई रखें, काम की चीज़ें डिस्कस करें और ऐसी चीज़ें जो गैर ज़रूरी हैं या ऐसी चीज़ें जो कॉमन नॉलेज है, जैसे कहते हैं मुख्तसर और जामे अल्फाज में आप कोशिश करें कि अपनी बात को पहुंचाएं। कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कोशिश करें कि उसमें ऐड ना करें, क्योंकि फिर वो कंटेंट की क्वालिटी को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास कीवर्ड मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो अल्फाज जो सर्च करने पर आपका, या वो अल्फाज जो आप अपने टाइटल में लिखते हैं जिनकी बेस पे आपका ब्लॉग है वो रैंक करना होता है, या जिनकी बेस पे आप चाह रहे हैं कि लोग सर्च करें और आपका ब्लॉग पोस्ट सर्च रिजल्ट्स में अपीयर हो, उसको कीवर्ड कहते हैं। तो कोशिश करें कि कीवर्ड्स रेलेवेंट हो, कीवर्ड स्टफिंग मत करें, यूजफुल कीवर्ड्स हो वही यूज करें। नेक्स्ट है फ्रेशनेस। तो फ्रेशनेस का क्या मतलब है कि कंटेंट अपडेटेड हो। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन 80s की, 90s, 2010 की वो इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिली है तो वो आउटडेटेड हो चुकी है। अब इन्फॉर्मेशन जो लेटेस्ट है कोशिश करें उसको डालें ताकि आपके कंटेंट में फ्रेशनेस आए और वो नया लगे, अप टू डेट हो। और ये फ्रेशनेस कहाँ से आती है? अगर आप कुछ जर्नल्स और कुछ जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनको रीड करेंगे तो जो लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं, मतलब आज से 2-4 साल पुराने, मैक्सिमम पिछले 5 साल तक के जो आर्टिकल्स हैं। अच्छा, जब भी कोई ब्लॉग लिखता है तो उसमें एक चीज होती है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट और वेब पेज टू इंप्रूव इट्स विजिबिलिटी एंड रैंकिंग इन सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस, जिसको सर्च भी कहते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ एसईओ इज टू इंक्रीज ऑर्गेनिक नॉन पेड ट्रैफिक टू वेबसाइट बाय इंश्योरिंग दैट इट अपीयर्स प्रोमिनेंटली इन सर्च इंजन रिजल्ट्स व्हेन यूजर एंटर्स रेलेवेंट क्वेरी और कीवर्ड्स। तो ये एक डेफिनेशन थी एसईओ की, से आपको आइडिया हो गया होगा। अच्छा, कीवर्ड के बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। अच्छा, कंटेंट लिखने के लिए जो आपने रिसर्च एंड प्लानिंग करनी है उसके कुछ पॉइंट्स है, वो ये हैं। आइडेंटिफाइंग योर टारगेट ऑडियंस, वो आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। आपने देखना है कि आप इन लोगों के लिए अपना आर्टिकल लिख रहे हैं तो उस आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन सी है। तो हमारे केस में रिसर्चर्स हमारे टारगेटेड ऑडियंस है, साइंस रिसर्चर्स। अच्छा, फिर आप एक टॉपिक चूज करते हैं। टॉपिक कैसे चूज करना है उसकी एक मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आपने टॉपिक्स देखने। हाँ, जरूरी नहीं कि आप मेरी लिस्ट से उठाएं, आपके जो इंटरेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि आप सब साइंस के ग्रेजुएट हैं, तो वो लेटेस्ट टॉपिक जो आप, जिन पे आपकी अच्छी ग्रिप है या जिनको आपने एक बार पढ़ा हुआ है, अगर आप उनके बारे में लिखेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि उनके बारे में आपको खुद को नॉलेज है। उसमें आप कुछ एडिशन या अपनी तरफ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, तो उसमें जो निखार आप पैदा करेंगे वो किसी ऐसे टॉपिक में आप नहीं पैदा कर सकते जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। कंडक्टिंग कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड जो है अगर आप उसको रिसर्च करके कंटेंट में ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं? गूगल के कुछ टूल्स हैं, जैसे गूगल ट्रेंड्स हो गया, गूगल ऑटो सजेस्ट हो गया, कीवर्ड्स एवरीवेयर, आंसर टू द पब्लिक। टूल्स लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा। इनको अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे तो ये वेबसाइट्स हैं, ये खुल जाती हैं। वहाँ पे अगर आप अपने कीवर्ड को डालते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे दूसरे कीवर्ड्स, रेलेवेंट कीवर्ड्स मिल जाते हैं। तो उससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि भाई आपने किन किन कीवर्ड्स को यूज करके आपने इन्फॉर्मेशन अपने कंटेंट में ऐड करनी है। अच्छा, जब आपके पास कीवर्ड्स की एक लिस्ट आ जाती है तो फिर उनको आप प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा कीवर्ड ऊपर होगा, कौन सा नीचे। फिर इस तरह आप उसकी एक आउटलाइन और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट है राइटिंग कंपेलिंग कंटेंट, क्राफ्टिंग एंड अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन।
तो हेडलाइन ऐसी बनाएं जो बहुत ही आई कैचिंग हो और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करे। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फीचर्ड स्निपेट है। जब भी आप अपना कोई ब्लॉग राइट करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कोशिश करें बिल्कुल टॉप पे उसको राइट कर दें। उसका ये फायदा होता है कि जो बहुत जरूरी और काम की इन्फॉर्मेशन होती है उनको ऊपर मिल जाती है, तो उनको लगता है कि हाँ भाई ये तो बहुत ही काम का ब्लॉग लिखा हुआ है, तो वो उसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन ऊपर ही बिल्कुल बेकार सी इन्फॉर्मेशन हो, आप ये चाह रहे हैं कि हमारा ब्लॉग पूरा पढ़ें और एंड में आप अपनी अच्छी इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो एंड तक कोई आएगा तो वो पढ़ेगा। और फीचर्ड स्निपेट क्या होते हैं, आप जब भी कोई गूगल पे क्यूरी डालते हैं तो फर्स्ट पेज पे गूगल आपको एक आंसर दे रहा होता है। वो आंसर गूगल का नहीं होता, वो आंसर किसी अथॉरिटेटिव हाई रैंक ब्लॉग पोस्ट का होता है जिसको बहुत सारे लोगों ने सराहा होता है, जिसपे बहुत ज्यादा ट्रैफिक गई होती है और लोग सेटिस्फाइड होते हैं उस रिजल्ट से। तो गूगल को पता चल जाता है कि भाई यही काम का आंसर है, तो उसको कहते हैं फीचर्ड स्निपेट। तो जब भी आप अपनी काम की इन्फॉर्मेशन अपने कीवर्ड्स रिलेटेड अपने ब्लॉग के टॉप में डालते हैं तो वो आपका फीचर्ड स्निपेट और ऑटोमेटिकली बन जाता है और गूगल उसी को ही आपके सर्च रिजल्ट्स में शो कर रहा होता है। फीचर्ड स्निपेट की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि पैराग्राफ स्निपेट, लिस्ट स्निपेट्स और वीडियो स्निपेट्स। ये आपको डिफरेंट वेज में शो हो रहे होते हैं और आप भी इन्हीं तरीकों से अपने स्निपेट्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप अपना ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं तो आप उसमें डिफरेंट हेडिंग्स दे रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि वो इंगेजिंग हेडिंग्स हो, उनके इंट्रोडक्शन जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। इन हेडलाइंस को बेटर स्ट्रक्चर दें ताकि रीडेबिलिटी में आसानी हो। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में आप उसको बनाएंगे। इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल इमेजेस, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, इनको डालने से आपका ब्लॉग पोस्ट बहुत ही खूबसूरत सा बन जाता है और लोग इंगेज रहते हैं। आप एक सीधा साधा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप एक बुक का पेज पढ़ें तो आप उसमें जल्दी बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी बुक पढ़ें जिसमें साथ इमेजेस भी हों तो वो पढ़ते हुए आपको अच्छा लग रहा होता है और आपकी जो इमेजिनेशन है वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो कोशिश करें कि अपने कोई भी आप कंटेंट लिख रहे हैं तो उसमें इमेजेस और इन्फोग्राफिक्स एटलीस्ट जरूर डालें। उसके अलावा आप टेबल्स भी डाल सकते हैं, चार्ट्स भी डाल सकते हैं और डिफरेंट चीजें आपको जो समझ में आए आप उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि आपके ब्लॉग की जो इंगेजमेंट है वो इंक्रीज हो। इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, साइंस वाले राइटर्स को तो वैसे भी बहुत जरूरी है कि वो जो इन्फॉर्मेशन और डाटा डाल रहे होते हैं तो इसको एक बार कंफर्म कर लें कि क्या वो करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि मैंने नोट किया कि चैट जीपीटी से अगर आप कोई डाटा डालते हैं, कोई फिगर्स या कोई नंबर्स ऐड करते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत ही शकूक शुबात होते हैं, तो आप उनको वेरीफाई कर लिया करें। फाइनल है कॉल टू एक्शन। जब भी आप अपना ब्लॉग या अपना कंटेंट राइट कर रहे होते हैं तो उसमें किस जगह पे या भले मल्टीपल प्लेसेस पे आप कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़ परचेज करवाना चाह रहे हैं उनसे, या आप कोई अपना कोर्स उनको सेल आउट करना चाह रहे हैं, कुछ भी आप उनको चाह रहे हैं कि वो जो आपके रीडर्स हैं वो कुछ आपसे परचेज कर लें, या कहीं भी आप उनको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, तो डिफरेंट प्लेसेस में आप उनको कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करें। तो वो जहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कोर्स भी हो सकता है, वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है, और सिंपली आपका एक दूसरा रेलेवेंट ब्लॉग भी हो सकता है, तो वो हमारी वेबसाइट पे ही रहे, कहीं इधर उधर ना जाए। तो ये कॉल टू एक्शन है, ये आप डिफरेंट स्टेजेस पे देते हैं। हम भी अपने ब्लॉग में एंड में एक कॉल टू एक्शन क्या दे रहे होते हैं कि रेलेवेंट एक टॉपिक उसके नीचे मेंशन कर देते हैं और कहते हैं कि ऑल्सो रीड दिस। तो वो एक रेलेवेंट टॉपिक होता है जो अगर रीडर्स को पसंद आएगा तो वो उस पर क्लिक करेंगे और वो हमारी वेबसाइट पे ही रहेंगे। जितनी ज़्यादा देर वो हमारी वेबसाइट पे रहेंगे उतनी एड ज़्यादा वहाँ पे शो होते हैं और फिर हमारे पास इनकम जनरेट होती है। फाइनल स्टेप है प्रूफ रीडिंग। अपने कंटेंट को एक बार प्रूफ रीड कर लें, देखेंगे कोई इसमें मसले मसाइल तो नहीं है, और उसको एक रीडर की नज़र से देखें और राइटर की नज़र से नहीं। आप ये देखें कि अब कोई जो विजिटर है वो इसको देखेगा तो किस तरह आपके कंटेंट को जज करेगा, उस तरह आप उसको एक बार देखें और फिर उसमें जो आप चेंज करना चाहें और जो उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहें वो इम्प्रूवमेंट लाएं। देन यू आर गुड टू गो। फिर आप अपना कंटेंट पोस्ट करें।